आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडेवाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 14वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सो शत्रु सर्प रूप है, ऐसे दुखासों मिलाप कीजिए नहीं। नीला पीला के मिल्या सबज रंग दरसाए, यूं राम चरण दुई इष्ट में मन दुखा हुई जाए। नीला रंग और पीला रंग मिल जाता है तो हरा रंग बन जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे ये दोनों इष्ट में मन दुखी हो जाता है। दो इष्ट रखते हैं, शरीर संसार के सुखों का भी और आत्म कल्याण का भी, एक ही रखना है। मिलता अति मीठा मिले चलता खारा होए, मिले न आश उपासना जाको यो फल जोय। जाको यो फल जोय सुख में दुख दरसावे, अमृत को विष मान जहाँ तहाँ अवगुण गावे। राम चरण का कारणे निवृत्ति रहिए सोय, मिलता अति मीठा मिले चलता खारा होय। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के अलावा अन्य कोई जब मिलते हैं तो बड़ी मिठास के साथ मिलते हैं, और जब चलते हैं तो दुख देकर जाते हैं, खारे होकर जाते हैं। तो मिले न आस उपासना जाको यो फल। जैसी इच्छा थी, जैसी आशा थी, उनकी उपासना करके वो लाभ नहीं मिल पाते। जाको यो फल जो ये सुख में दुख दरसावे, जब तक उनसे मिल के रहोगे तब तक तो लगेगा कि सुख में है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो वो दुखी हो जाओगे। तो महाराज में सुख में भी दुख की अनुभूति हो जाएगी। सुख सुख नहीं रह जाएगा। सदी सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है। अमृत को विष मान जहाँ तहाँ अवगुण गावे, राम चरण का कारणे निवृत्त रहिए सोई। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि उनसे आप निवृत्ति रहो, उनसे रचो पचो मत। राम जी के अलावा किसी से रचो पचो मत। मिलता अति मीठा मिले चलता खारा हो, काणो चाकर संग लियो काणो ही शिरदार। लोचन बावो जीमणो झगड़ो बध्यो अपार। झगड़ो बध्यो अपार दृष्टि बिन साचा दोई, बिन सतगुरु की भेंट ठेठ पहुँचे नहीं कोई। राम चरण कीजे नहीं ऐसा कोई इतबार, काणो चाकर संग लियो काणो ही सिरदार। काणे का मतलब यहाँ पर अधूरे ज्ञान से, कि चाकर भी शिष्य भी अधूरा और गुरु भी अधूरा। नीम हकीम खतरे की जान। तो काणो चाकर संग लियो काणो ही सिरदार। दोनों ही काणे, दोनों ही आधा जानते हैं, दोनों कोई पूरा नहीं जानता। लोचन बावो जी मणो झगड़ो बध्यो अपार। एक का तो दाई आंख काणी, एक की जीमणी आंख काणी, बाई आंख काणी, बाई और दाई दोनों एक ही। तुम्हारे घर दोनों में फिर जो है झगड़ा होता है, क्योंकि न उसको सही दिखता है न इसको सही दिखता है। एक की एक आंख फूटी है, दूसरे की दूसरी आंख फूटी है।
झगड़ो बधियो अपार दृष्टि बिन साचा दोई। दृष्टि के बिना दोनों ही सच नहीं, क्योंकि उन्हें सही दिखता ही नहीं। बिन सतगुरु की भेंट ठेठ पहुँचे नहीं कोई। जब तक महाराज में पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे से काम नहीं होने वाला। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिड़िया। तो ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। बिन सतगुरु की भेंट ठेठ पहुँचे नहीं कोई। राम चरण कीजे नहीं ऐसा कोई इतबार। काणो चाकर संग लियो काणो ही सिरदार। ताते ए मिलता सु दुख होई, मिलता सु सुख होई। एको आस उपासना तो मिलाप सुख होय। एक रंग सारी जुग बंधे, दूरंगी बंधे न कोय। दूरंगी बंधे न कोय, चलन में खड़बड़ मानो। हार मार नहीं मिटे, महादुख उपजन जानो। राम चरण ताते कहूँ सज्जनता करि जोय। एको आश उपासना तो मिलाप सुख होय। महाराज हमारे कि साधक की और गुरु की एक ही आशा हो, एक ही उपासना हो, और दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों में सुख बधता है। और एक की आशा अलग है, दूसरे की आशा अलग है, तो फिर उनमें खड़बड़ होती है। तो ताते मिलता सु दुख हो, मिलता सु सुख हो, जिससे अपना इनका दोनों का उद्देश्य एक ही हो, लक्ष्य एक ही हो, उन्हीं से जाकर मिलना चाहिए। जिनका लक्ष्य अलग है, उद्देश्य अलग है, उनसे मिलोगे तो दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। तो एको आस उपासना तो मिलाप सुख होय। एक रंग सारी जुग बंधे, दूरंगी बंधे न कोय। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि संसार वाले भी जिनका एक रंग होता है वो एक साथ रहते हैं, और जो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उनका विचार नहीं मिलता और फिर अलग अलग रहते हैं। दुरंगी बंधे न कोई, चलन में खड़बड़ मानो। और साथ में यदि दुरंगी है, एक अलग रंग में जाता है, एक अलग रंग में जाता है, तो फिर साथ में चलेंगे तो खड़बड़ होगी। हार मार नहीं मिटे, महादुख उपजन जानो। उनकी हार मार नहीं मिटने वाली। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई मारेगा, कोई मरेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें तो महादुख है। राम चरण ताते कहूँ सज्जनता करि जोय। एको आस उपासना तो मिलाप सुख होय। महाराज फरमाने कि देखो, यदि वो सज्जन है, अच्छे जन है, भक्ति करने वाले जन है, परमात्मा पद की प्राप्ति करने वाले और कराने वाले हैं, तो उनसे जाकर मिलो तो आपको लाभ होगा, सुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। आशे मिले बासे मिले, बासे मिले न आस। रामचरण परवर्ती सू, ताते रहो उदास। जहाँ आशा वहाँ बासा। तो महाराज हमें आसे मिल बासे मिले। जैसी आपकी आशा होगी, जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा ही स्थान आपको मिलेगा। जहाँ चाह है वहाँ रहा। तो आशे मिल बासे मिले, और बासे मिले ना आस। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि रामचंद्र प्रवृत्ति सु ताते रहिए। इसीलिए आप जो है अपनी आशा परमात्मा प्राप्ति की है, यदि आप तो परमात्मा प्राप्ति कराने वाले संत सदगुरु केवली भगवान से मिलो। और जो प्रवृत्ति पसारे में ले जाते हैं, शरीर संसार के सुखों में लगाते हैं, तीन लोकों के फलों की प्राप्ति कराने में लगाते हैं, उनसे उदास रहो। ताते रहो उदास सदा परवर्ती सू,
नित निवृत्ति ज्ञान ध्यान शुद्ध वृत्ति सु तन सु उत्तम हाल उत्तमता मन सु परिहा राम चरण भज राम प्रीत हरि जन सु। और फरमारे महाराज कि प्रवृत्ति पसारे में जो ले जाते हैं, शरीर संसार के सुखों में जो लगाते हैं, तीन लोकों के फलों में जो लगाते हैं, उनसे उदास है। बोले नहीं चाहिए। क्या सुखराम दान देव सा परम पद बिना लेशु में ना, तो ताते रहो उदास सदा परवर्ति सु नित निवृत्ति ज्ञान ध्यान शुद्ध वृत्ति सु। हमेशा निवृत्ति निवेड़े में रहो, हमेशा ज्ञान ध्यान में लगे रहो, और वृत्ति को हमेशा परमात्मा में लगाए रखो, शुद्ध रखो, विकारों में नहीं जाने दो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में तन सो उत्तम हाल उत्तमता मन सो। तन से और मन से दोनों से उत्तम रहो, श्रेष्ठ रहो, निके रहो, ज्ञान के अनुसार तन और मन का आचरण रखो। परिहा राम चरण भजे राम प्रीत हरि जन सो। और क्या करो महाराज को, ये सब करते हुए राम जी का भजन करो और भक्ति करने वाले जनों से प्रीत करो। हरिजन प्रीत अनार फल मिलिया पटिया रसपूर राम चरण दुर्जन मिलन बिछुरन बधे कचूर। हरिजन की प्रीत अनार के फल से प्रीत करने के समय, मिलिया फटिया रसपूर, मिलोगे उनसे जाकर तो भी रस रहेगा, और उनसे आप फटोगे भी तो भी आपका रस कम नहीं होगा। जिस प्रकार से अनार के फल को मिला हुआ रहता है, चाहे फाड़ देते हैं फिर भी उसमें रस दानों में उतना ही रहता है। खुल जाता है अनार, दाने दाने हो जाते हैं, फिर भी उसमें रस कम तो नहीं पड़ता, और मिले हुए रहते हैं सब दाने एक साथ तो भी उतना ही रस रहता है। लेकिन महाराज में रामचरण दुर्जन मिले, सज्जन नहीं मिले, भक्ति करने वाले जन नहीं मिले, और दुर्जन मिल जाए तो क्या होगा। रामचरण दुर्जन मिलन बिछुरन बधे कचूर। और जब उनसे बिछुड़ोगे, मिलोगे दुर्जन से, तो सब वो प्रीत करेंगे आपसे, खेत करेंगे, और जब बिछड़ोगे तब वो लड़ाई झगड़े करेंगे। वो कचूर की तरह है, जो कि कचूर क्या होती, खुजली करती है कचूर। कचमच छांडी फूक कुफाती जीव को कर संतासों प्यार राम चरण संता बिना दुखदाई संसार। महाराज कुफाती जीव जितने भी हैं, जिनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, जो केवल और केवल शरीर संसार के सुखों में ही लगाए रखते हैं, इन सब जीवों से संपर्क छोड़कर, इन सब जीवों से व्यवहार छोड़कर कर संतासु प्यार, संतों से, केवली भगवंतों से, सदगुरु से प्यार कर। रामचरण संता बिना दुखदाई संसार। ऐसे संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, केवली भगवंत नहीं मिले, और उनका ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तो ये संसार बड़ा दुखदाई है। इस संसार में दुख ही दुख है, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का। उठ पैर संसार सु कर संता सु प्रीत मनसा बाचा कर्मणा तब छूटे विपरीत। तब छूटे विपरीत प्रीत संतासु पावे परम कर्म को भान जीव उलझो सुलझावे। राम चरण रामे भजे तो जाई जमारो जीत फूट फेर संसार सु कर संता सु प्रीत। महाराज हमारे के संसार के प्रवृत्ति पसारे में, संसार के व्यवहार में ज़्यादा मत रच पच, ज़्यादा मत लग।
क्योंकि इसमें लगेगा तो तेरी श्वासा रूपी पूंजी राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तुम्हारा समय क्या कर, तू फूट फेर ले, ज़्यादा रच पच में तो बात ही मत कर ज़्यादा कुछ। फूट फेर संसार सूर, क्या कर संता सुप्रीत। संतों से प्रीत कर, संतों के ज्ञान से प्रीत कर। संतों ने जो अमृत वचन कहे हैं, अमूलक वचन कहे हैं, उनका अनुसरण कर, उनकी पालना कर। मनसा वाचा कर्मणा तब छूटे विपरीत। हमारा समय है कि संतों से प्रीत कैसे कर, मन से भी कर, वचन से भी कर और कर्म से भी कर। मन के अंदर अन्य कोई भावट नहीं रख, एक ही भावट रख कि मुझे परमात्मा पद प्राप्त कर। और वचन से भी संतों के द्वारा दिए गए शब्द का सुमरण कर। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुए प्रकाश। ऐसा रात दिन रटने का उपाय कर, मन से, वचन से और कर्म से। तब छूटे विपरीत, तब तेरी जितनी भी विपरीत है, जब तेरी जितनी भी पाप कर्म है, जितने भी संचित कर्म हैं, वो सब छूटेंगे। तब छूटे विपरीत रीति संतासु पावे। हमारा समय की जो भजन की रीत है, जो आनंद का पद है, वो संतों से भेद लेगा तभी मिलेगा। उसके बिना ये भेद कौन देंगे। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तब छूटे विपरीत रीत संतासु पावे। बरम कर्म को भान जीव उलझो सुलझावे। भरम कर्म को सबको कौन भानते, संत ही भानते, ज्ञान देकर, ज्ञान बख्शिश कर। संत ऐसा अमूलक केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। तो ऐसी वस्तु अमूलक प्राप्त हो जाए तो शरीर संसार के इंद्रियों वस्तुओं के जो क्षणिक सुख है और उनको सुख प्राप्ति की इच्छा का भ्रम है, वो भ्रम मिट जाता है। और वो भ्रम मिट जाता तो उसके लिए किए जाने वाले उपाय कर्म वो भी मिट जाते। भरम कर्म को भान जीव उलझो सुलझावे। उलझे हुए जीव को सुलझा देते। कौन सुलझाते, सो मन उलझो सूत, सूत कहो कुन सुलझावे। संत ही सुलझाते। राम चरण रामे बजे तो जाए जमारो जीत। इसलिए हमारा समय संत उपदेश करते हैं, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। ये उपदेश संत सदगुरु केवली भगवंत करते हैं। तो उनके उपदेश को कोई धारण कर ले, सदगुरु को एको वचन मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। राम चरण रामे भजे तो जाए जमारो जीत। ये मनक जमारा जीत जाएगा, लाभ प्राप्त कर लेगा। मनक जमारा जो मिला है बड़ी मुश्किल से, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिर जन। तो राम चरण रामे बजे तो जाय जमारो जीत। राम जी के नाम का तूने भजन कर लिया इस मनुष्य जन्म में, तो ये मनक जमारा सुधर गया, लेखे लग गया, काम आ गया। उठ फेर संसार सु कर संता सुप्रीत। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तू संसार से फूट फेर ले और संतों से प्रीत कर ले। संतों से प्रीत करने का मतलब संतों के ज्ञान से प्रीत कर, और जैसे संत ज्ञान में बात बताते हैं उसका अनुसरण कर। संत दास संसार की पातल जिति की प्रीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत।
करिए तो ओढ़ निभाइए सारी सासू हेत। हित ही माही अहेत जो किया पड़े मुख रेत। किया पड़े मुख रेत लगे भल मनसी काई। भांडी पेट पर तीत साच की साखी गुमाई। को वचन विसास करे नहीं जहाँ ता पाछो देत। करिए तो ओढ़ निभाइए सारी सासू हेत। महाराज फरमाने के अपने शरीर से है, यानी अपने ही ज्ञान को मानने वाले। तो करिए तो फिर ओढ़ निभाइए सारी सासू। यदि अपने ही शरीकों से, अपने ही मत वालों से, अपने ही पंथ वालों से, अपने ही संप्रदाय वालों से आप हेत करते हैं तो उनकी आप हेत को निभाना। यदि की है तो हित ही माय अहित जो किया पड़े मुख रेत। और महाराज में हित के अंदर कोई अहित करे तो मुख पर धूल है, उसके मुख पर रेत है, किया पड़े मुख रेत, उसको अच्छा नहीं कहते। तो प्रीत की है और उसका हित नहीं कर रहे। किया पड़े मुख रेत लगे बल मनसी काई। अच्छा थोड़ा लगेगा ऐसा करोगे। भांडी पेट पर तीत साच की साखी घुमाई। अपनी पेट खराब करोगे, अपना विश्वास बिगाड़ोगे। जो साच की बात है वो साखी वो गमा दोगे। को बचन विश्वास करे नहीं जहाँ ता पाछो देत। कोई आपके वचन पर विश्वास करके आपके पास आया तो उसे रिटर्न मत करो। करिए तो ओढ़ निभाइए सारी सासू हेत। इसलिए अपने जो सरीखे हैं उनसे आप हेत किया है तो उन हेत को निभाओ। क्यों करिए, इसका उत्तर महाराज दें। बन के ओढ़ो सिंह कुसिय सू बचे उजाड़। बाढ़ आसरो साख कू साख आसरे बाढ़। साख आसरे बाढ़ जानियो जन जिज्ञासी। आमो सामो जतन जतन सू धको न खासी। राम चरण भज राम को दूजी छांड जपाड़। बन को ओढ़ो सिंह कू सिय सू बचे उजाड़। महाराज फरमाने हैं कि बन को ओढ़ो सिंह सू। बन का रखवाला कौन? शेर। बन को ओढ़ो सिंह सू और सिंह सू बचे उजाड़। शेर रहता है जंगल में तो उजाड़े पशु वहाँ नहीं जाते उसके पास उजाड़ करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ शेर है। यदि वो जाके उजाड़ करेंगे तो शेर उन्हें खा जाएगा। तो बन को ओढ़ो सिंह सू बचे उजाड़। वही जो है शेर जंगल का रक्षक है। वो शेर है इसीलिए वो उजाड़ बचा हुआ है, नहीं तो जंगल जो है सब पशु चढ़ जाते। शेर के डर से वहाँ कोई आते नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने बाढ़ आसरो साख को साख आसरे बाढ़। बाढ़ को किसका आसरा है? साख का, फसल का। और साख को किसका, फसल को किसका आसरा है? बाढ़ का। दोनों एक दूसरे के पूरक। फसल है तो कोई बाढ़ लगाएगा, फसल नहीं है तो क्यों कोई बाढ़ लगाएगा। और बाढ़ है तो फसल अंदर खराब नहीं होगी, सुरक्षित रहेगी। साख आसरे बाढ़ जानियूं जन जिज्ञासी। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि जन भक्ति करने वाले, संत सदगुरु केवली भगवंत और जिज्ञासी साधक दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से पूरक। दोनों एक दूसरे के पूरक। तो आमो सामो जतन जतन सू धको न खासी।
इस प्रकार से महाराज फरमाने कि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे का जतन करेंगे तो जतन करने से धक्का नहीं खाएंगे। राम चरण भज राम को दूजी छांड जपाड़। इसलिए महाराज फरमाने कि दूसरे अन्य सब जपाड़ों को छोड़कर, अन्य सब कार्यकलापों को छोड़कर, अन्य सब वाद विवादों को छोड़कर तू तो केवल एक राम जी का भजन कर ले, जिससे से तेरा काम हो। इसके बिना और किसी से काम होने वाला नहीं। बन को ओढ़ो सिंह को सिंह सू बचे उजाड़। कामे दो ही भेद कहिए, स्वामी सेवक को संबंध ये प्रवर्ति तणो व्यवहार। जन जिज्ञासी ज्ञान गण सो निवृत्ति निर्धार। सो निवृत्ति निर्धार मार मतलब की नाही। संत नाम दातार जिज्ञासी मन अरपाई। राम चरण दानी उभय सो सत्संग करार। स्वामी सेवक को संबंध ये प्रवर्ति तणो व्यवहार। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी का जो है संबंध स्वामी का और सेवक का होता है, तो ये स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो तो प्रवृत्ति का व्यवहार है, प्रवृत्ति पसारे का व्यवहार है। स्वामी यानी मालिक और सेवक यानी नौकर। तो मालिक और नौकर का संबंध तो संसार का व्यवहार है। और दूसरा इसके विपरीत, जन जिज्ञासी ज्ञान घन सो निवृत्ति निर्धार। भक्ति करने वाले जन, साधु, सन्यासी, संत, सदगुरु, केवली भगवंत और उनके शिष्य जिज्ञासी, भगत जिज्ञासी, साधक जिज्ञासी, उनका जो आपस का संबंध है वो ज्ञान धन का है संबंध। उनका संबंध ज्ञान का संबंध है। और ये ज्ञान किसका है? निवृत्ति निर्धार, निवृत्ति निवेड़े में ले जाने वाला और निराधार कर देने वाला। एक तो स्वामी और सेवक का संबंध तो प्रवृत्ति पसारे में डालने वाला, और संतों का शिष्यों से संबंध, साधकों से संबंध निवृत्ति निवेड़े में ले जाने वाला, उनको निराधार बना देने वाला, ज्ञान धन से भरपूर कर देने वाला। सो निवृत्ति निर्धार मार मतलब की नाही। इस संबंध में कोई मतलब की मार नहीं। किसमें? संतों के और साधकों के संबंध में कोई मतलब की मार नहीं। यानी किन्हीं का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। संतों को आपसे क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। उनके तो भीतर जीवों के प्रति दया का भाव है कि ये जीव यहाँ पर 84 लाख जीवाजून में कितने दुखी हो रहे हैं, धर्मराय इन्हें कितने कर्मों का फल भुगता रहा है, बार बार जन्म में आ रहे हैं, बार बार मरण में जा रहे हैं। तो उस दुखों को दूर करने के लिए संत अवतरित होते। तो उनका संबंध कोई स्वार्थ को लेकर नहीं है, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सो निवृत्ति निर्धार मार मतलब की नाही। संत नाम दातार जिज्ञासी मन अरपाई। संतों का नाम ही दातार है, देने ही वाले हैं, लेने वाले कुछ भी नहीं है आपसे। उनको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो अमोलक वस्तु नाम का दान करते हैं और ऐसी अमोलक चीज बख्शिश करते हैं जो कोई दे नहीं सकता। संत नाम दातार, ऐसे बड़े दातार, बड़ी चीज देने वाले, लेकिन देंगे किसी को? जिज्ञासी मन अर पाए, जो अपना निजमन ले जाकर सौंप दे।
जो जिज्ञासी है, जो अपने मोक्ष को करना चाहता है प्राप्त, वो अपना निजमन ले जाकर सौंप दे संतों के। निजमन जब रीत जाता है तब निज नाम प्रकट होता है। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गत नाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्ट रहे। पहुँचे हुए तत्व ज्ञान केवल्य ज्ञान के मालिक संत सदगुरु केवली भगवंत की दिल में होती है। तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्यों के अंदर निज नाम की जागृति होती है। ऐसा अद्भुत निज नाम संत नाम दातार, ऐसे नाम के देने वाले हैं कौन? संत सदगुरु केवली भगवंत। कब मिलता है ऐसा नाम? जब जिज्ञासी मन अर पाए, जब जिज्ञासी जो है अपने मन को, निज मन को अर्पण कर देता है सदगुरु के ज्ञान के समक्ष, तब उन्हें नाम का दान मिलता है, इसके बिना नहीं मिलता। रामचरण दानी उभय सो सतसंग करार। हमारा फिर दोनों ही ऐसे मिले दानी। कौन? संत सदगुरु तो नाम का दान करने वाले, और जिज्ञासी अपने मन का दान करने वाले, अपने निजमन को सौंपने वाले। दोनों दानी चाहिए, क्योंकि साधकों को भी तो अपना निजमन ले जाकर सौंपना है, दान करना है। जब तक वो निजमन ले जाकर नहीं सौंपेंगे, दान नहीं करेंगे, तब तक उनके निज नाम जागृत नहीं होगा। केश बराबर हाथ रो जैन से राखे को, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। निजमन सौंपने में थोड़ा सा भी कमी रह जाए, केश बराबर हाथ रह जाए, थोड़ा सा भी अविश्वास कर ले, नैचा पुण्य नहीं करे, प्रतीति विश्वास दृढ़ता नहीं करे, तो महाराज फरमाने की वो कृपा निज नाम की बनती नहीं, निज नाम जागृत नहीं होता। संत नाम दातार जिज्ञासी मन अर्पाई, रामचरण दानी उभय सो सतसंग करार। हमारे पास दोनों दानी मिल जाए, शिष्य तो जिज्ञासी और निजमन को सौंपने वाला, और संत सदगुरु पूरे जिनके पास निज नाम का पूरा भेद हो। तो महाराज में वो सत्संग करारी है, वो सत्संग मजबूत है, वो सत्संग बहुत अच्छी है जहाँ दोनों ऐसे बराबर के तड़े मिल जाए। स्वामी सेवक को संबंध ये प्रवृत्ति तनो व्यवहार, इसके बिना तो स्वामी और सेवक का संबंध तो प्रवृत्ति प्रसारित है, जिसमें स्वार्थ पूर्ति की चाहना है। और सदगुरु और शिष्य के भीतर, साधक के भीतर कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से वो नामदान करते हैं, और शिष्य जो है निस्वार्थ भाव से निजमन अर्पित करके नाम को झेल लेते। ऐसो नाम जिलावे को त्योड़ा खून सवेर दो, ऐसा नाम झेलने का और जिलाने का पराक्रम महाराज बता रहे कि सबके कर्म जो है समाप्त हो जाए। अनंत जन्मों के कर्म आज के नहीं, नाम के पराक्रम से सब समाप्त हो जाते हैं। जो झेलता है उसके भी समाप्त हो जाते हैं, और जो जिलाते हैं उनके तो समाप्त हो ही रखे। निवृत्ति पेंडा मुक्ति का चाले बिरला संत, राम चरण प्रवृत्ति तजे भजे एक भगवंत। इस प्रकार से जो शरीर संसार के सुखों को छोड़कर, तीन लोकों के फलों की प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर निवृत्ति निवेड़े में चला जाता है, ये मुक्ति का मार्ग है। निवृत्ति पेंडा मुक्ति का, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, परम मोक्ष में जाना चाहते हो, तो शरीर संसार के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। तीन लोक सु भया उदासीन, जय जन अमर लोक का वासी। तो निवृत्ति पेंडा मुक्ति का चाले बिरला संत, इसके ऊपर कोई बिरले ही संत चल पाते, सब नहीं चल पाते।
बाकी सब प्रवृत्ति पसारे में उलझे रहते, माया के मंडान में उलझे रहते, माया से सुख लेते रहते और माया में ही जन्मते मरते रहते, उपजते खपते रहते, उपजे खपे पार नहीं पार। रामचरण प्रवृत्ति तजे भजे एक भगवंत। इसलिए महाराज हमारे की प्रवृत्ति पसारे को छोड़कर केवल और केवल एक राम जी के नाम का सुमरण करें। भजे एक भगवंत अमूरत निवृत्ति निर्मल ज्ञाना, प्रवृत्ति पाप भजन ते ही ना बुग हंसा दोई जाना। महाराज हमारे कि एक तो बगुला है और एक हंसा है, दोनों की पहचान कैसे करें? दोनों का रंग सफेद है, दोनों के ऊपर एक जैसा वेश है, एक जैसे कपड़े पहने हुए, अब उनकी पहचान कैसे करें कि ये बगुला है कि ये हंस है? तो महाराज फरमा रहे हैं कि बजे एक भगवंत अमूरत निवृत्ति निर्मल ज्ञान। ऐसे अमूरत भगवान राम जी का भजन करें और एक को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, वो केवल ज्ञान। बजे एक भगवंत अमूरत निवृत्ति निर्मल ज्ञान। ऐसा निवृत्ति का, निवेड़े का निर्मल ज्ञान, जिसमें संसार के सुखों का, माया का, विकारों का भेल नहीं, वही निर्मल ज्ञान। और इससे विपरीत जो इस ज्ञान को धारण करता है, अमूर्त राम जी के भजन को, वो तो हो गया हंसा। और इसके विपरीत प्रवृत्ति पाप भजन ते ही ना बुग हंसा दोई जाना। जो प्रवृत्ति पसारे में उलझा हुआ, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप कर्म कर रहा है, जो भजन बिल्कुल राम जी का करता नहीं, उसे बगला समझो। वो बगुला भगत है, जो मच्छी आई तुरंत गटक जाता, खड़ा तो ऐसे रहता है एक टांग पर ध्यान लगा के, जैसे कोई साधना कर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? माया रूपी मच्छी। और हंसा का तो निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्म मोती करे आहारा। इस प्रकार से बगुले और हंस इतना अंतर, मानसरोवर के तीर पर हंसा निवास करता है और बगुला नाडे खाडे छीलता है। अब प्रश्न है कि बुग हंसा गति दोई भाको दाखो क्रिया न्यारी, ये निपजे सो कून स्थाना मोसु कहो विचारी। शिष्य पूछ रहा है सदगुरु से, क्या पूछ रहा है कि बुग हंसा गति दोई भाको, बगुले की और हंसे की दोनों की गति बताओ। दोनों क्या गति को प्राप्त होंगे, इनकी क्या स्थिति होगी, कहाँ जाएंगे दोनों, और ये क्या क्रिया करते हैं, बगुला क्या करता है और हंसा क्या करता है। दाखो क्रिया न्यारी, इनकी जो है करनी, दोनों की क्रिया दोनों की अलग अलग बताओ, क्योंकि वेश तो दोनों ने एक जैसे ही पहन रखा है, सफेद। ये निपजे सो कौन स्थाना मोसु कहो विचारी। क्या फरमा रहे, ये किस स्थान पर निपसते हैं हंसे, कहाँ निपसते हैं, और बगुले कहाँ निपसते हैं, उस बात पर विचार करके मुझे बताओ। शिष्य पूछ रहा है सदगुरु से। करणी बिन कथनी कही निबल सबल गति दोय, हंस बुग उत्पत्ति पणो कहूँ से क्रिया तो। क्या फरमा, करनी बिन कथनी ने कही, करनी तो नहीं करते राम भजन, और केवल विचारों के द्वारा ज्ञान कथते ही कथते हैं। तो करनी और कथनी में फर्क हो गया। तो वो सारा महाराज ने वर्णन करके इस 13वें अध्याय के अंदर
अमृत उपदेश में सब बताया बात। करने बिन कथनी कही, और निबल सबल गति दो। कौन निबल है कौन सबल है? तुम्हारा फिर निबल का सरना लोगे, कंगीर का सरना लोगे, तो वो आपको सुखी नहीं कर सकता, और सबल का सरना लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जो जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो करणी बिन कथनी कही, निबल सबल गति दो। दोनों की गति बता दी कि आप निबल का सरना लोगे तो क्या गति होगी, और सबल का सरना लोगे तो अनंत पद को प्राप्त हो जाओगे। और इसके निबल के सरने से 3 लोकों के फेरे में रहो। 3 लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे ज्यों सो, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। ऐसे ही बंदे रहो। दोनों की गति बता दी। हंस बुग उत्पत्ति फणो, कहूँ से क्रिया तो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हंसे और बगुले की उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है, और ये क्या करते हैं। हंसा क्या करता है, बगुला क्या करता है, इनकी क्रिया में कहूँगा। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश निबल सबल करनी अकरनी निरूपण नाम शब्द 769 त्रयोदशो प्रकाश संपूर्ण। हाँ, अब कल जो है महाराज हंस और बगुले का भेद, उत्पत्ति का और करनी का बताएंगे कि ये क्या करनी करते हैं और ये उत्पन्न कैसे होते हैं। हंसा कैसे उत्पन्न होता है और बगुला कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ होता है और क्या करते हैं, ये सारा भेद जो है महाराज कल के सत्संग के सेशन में बताएंगे। आज की हम 14वां प्रकरण कल आरंभ होगा, आज 13वां प्रकरण पूर्ण। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम महाराज।